इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ा इलाही से वफात पा गई। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद और इन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस कहा कि सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। मरहुमा के लिए बुलंदी दर्जात की दुआ। वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी ने जनरल सैयद आसिम मुनीर और इनके ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी का इज़हार किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर की वालिदा के इंतकाल का सुनकर दुख हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, दुख की घड़ी में आर्मी चीफ और इनके अहल खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। स्पीकर ने कहा, वालिदैन कुदरत का अनमोल तोहफा है। वज़ीर आलम मरीम नवाज ने आर्मी चीफ की वालिदा मोहतरमा के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। कहा, कश्मीरी अवाम को हक दिलाना सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी तारिक फातमी ने सलामती कौंसिल में मुनक़्क़दा खुली बहस में खिताब करते हुए कहा कि मसला जम्मू कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। इसका मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी अवाम से इस्तिस्वाब राय के जरिए हक खुद इरादियत के हुसूल का वादा किया गया। तारिक फातमी ने अमन मिशन का भी तस्करा किया। कहा कि पाकिस्तान ने अब तक 48 मिशन में 2,35,000 से ज़्यादा अमन एहलकार तैनात किए। 181 पाकिस्तानी एहलकार आलमी अमन और सलामती के लिए जानों का नजराना पेश कर चुके। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की मजमूई सियासी माशी सूरत हाल समेत 12 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 13 और 21 मार्च को होने वाले इजलास के फैसलों की तौसीक़ के एजेंडे में शामिल। और कराची में कातिल वाटर टैंकर ने एक और खानदान उजाड़ दिया। मलिर हॉल्ट बस स्टॉप के करीब टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। हमला खातून शौहर समेत जाँ-बहक। खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया और मौत की आगोश में चली गई। ट्रैफिक हादसे के दिल दहला देने वाले मनाजिर सोशल मीडिया पर वायरल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।